एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर के वीडियो सीरीज में आज हम कंट्री एंड देयर बॉर्डर एंड इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर किन देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस के बॉर्डर को स्पर्श करता है। कैस्पियन सागर किन देशों के सीमाओं को स्पर्श करता है? तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस। कैस्पियन सागर किन देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस। ठीक है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो लीबिया और सूडान। 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा लीबिया और सूडान के मध्य स्थित है। इजराइल की सीमाएं किन किन देशों से स्पर्श करती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है? लाओस। स्थल अवरोध वाले हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे एक दो दिन में, जो कि एक भी कंट्री आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, स्थल अवरुद्ध वाले पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित है? इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित कंट्री कौन सा है? तो इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ठीक है, ये चार कंट्री को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है। ठीक है, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ग्रीनलैंड। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणी रोडेशिया, साउथ रोडेशिया, सदर्न रोडेशिया। जिम्बाब्वे को दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। रियो ग्रांडे रिवर किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? रियो ग्रांडे रिवर मैक्सिको और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करता है? 38वीं समांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करता है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। जबकि 20वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करता है? किन दो देशों के बीच सीमांतर? लीबिया और सूडान के बीच। ठीक है, 38वीं दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच। ठीक है, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करता है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो बर्मा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। मक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, जो कि सर मोर्टिगर डुरंट ब्रिटेन द्वारा निर्धारित की गई थी, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा वर्ष 1914 को सर मैकमोहन, जो कि ब्रिटेन के थे, ने एक समझौते के तहत भारत चीन सीमा को निर्धारित किया था। यह 700 मील लंबी रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा यह भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। 15 अगस्त 1947 को सर सेरिल रेडक्लिफ द्वारा यह निर्धारित किया गया था। ठीक है, हिडेनबर्ग रेखा यह विश्व युद्ध के समय निर्धारित रेखा है, जो कि जर्मनी और
पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारित करती है। हिंडनबर्ग रेखा विश्व युद्ध के समय में निर्धारित यह रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारित करती है। मैन रहीम रेखा यह सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा रेखा है। ठीक है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के सीमा रेखा है। 24वीं समांतर रेखा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 24वीं समांतर रेखा को भारत अस्वीकार करता है, जो कि गुजरात के कच्छ के पास है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य समांतर रेखा है, जबकि 20वीं किसके साथ बीच में था? लीबिया और सूडान के बीच मध्य था। ठीक है। और 17वीं समांतर रेखा किसके मध्य है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा। ठीक है। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे भारत अस्वीकार करता है। 38वीं उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का, जो कि यूएसए का पार्ट है, कनाडा की सीमा रेखा है। ठीक है। 141वीं पश्चिमी समांतर रेखा अलास्का एवं कनाडा की सीमा रेखा है। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा है। ठीक है। ऑर्डर नीचे रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य की सीमा रेखा है। ऑर्डर नीचे रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य की सीमा रेखा है। 141वीं समांतर रेखा अलास्का, जो कि यूएस का सबसे बड़ा स्टेट है, बिगेस्ट स्टेट, और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण होता है 141वें पश्चिमी देशांतर रेखा से। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा को निर्धारित करता है। ऑर्डर नीचे रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य की सीमा रेखा है। सीज फायर्ड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारें, मीनारें और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई है। सीज फायर रेखा जर्मनी और पूर्व फ्रांस के बीच सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व।